today we study about the C operator. As we already study the keywords, constant, identifier, strings, special symbols, only one remaining thing is operator. So operator is nothing but a simply a special character. So we go through C operators in detail. So C supports rich set of operator. बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स है, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में है जो सी में सपोर्ट होता है एज अ ऑपरेटर एंड इट हैव सम स्पेशल मीनिंग. तो ऑपरेटर जो यूज किया जाता है प्रोग्राम में, तो सी में क्या किया जाता है, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की जाती है. तो उस प्रोग्रामिंग में जो भी ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है वो ऑपरेटर्स का यूज जस्ट मैनिपुलेशन पर्पस के लिए किया जाता है, टू मैनिपुलेट डेटा एंड वेरिएबल्स. डेटा और वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, a इज इक्वल टू बी प्लस सी. तो b, c और a ये ऑपरेंड है, और वहीं इक्वल टू और प्लस जो है ये ऑपरेटर है. तो ऑपरेटर वर्क करते हैं किस पे, मैनिपुलेट किसको करते हैं, वेरिएबल को. जैसे कि a b c इन वेरिएबल को मैनिपुलेट करेगा, डेटा को मैनिपुलेट करेगा, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करेगा. So we can say that it is a part of the mathematical or of logical expression. किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन का या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का वो एक पार्ट होते हैं. जैसे आप इसके पहले बहुत बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इन इक्वेशंस में प्लस यूज होता है, माइनस यूज होता है, ब्रैकेट्स यूज होते हैं, ऐसे नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल्स यूज किए जाते हैं दैट हैव सम स्पेशल मीनिंग. So generally in C language operators are classified into number of categories: arithmetic operator, relational operator, logical operator, assignment operator, increment and decrement operator, conditional operator, bitwise operator, special operator. तो ये सभी आठों के आठों अपने को अभी वन बाय वन स्टडी करना है कि ये होते क्या है एक्चुअली, कैसे यूज किए जाते हैं. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है, सबसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखेंगे. अरिथमेटिक यानी जो जनरली मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स या अरिथमेटिक जो है एक्सप्रेशन है उनको सॉल्व करने के लिए किया जाता है. कुछ रिलेशनल होते हैं जो रिलेशन शो करते हैं, कुछ लॉजिकल जिसमें ट्रू और फॉल्स के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया गया है. असाइनमेंट ऑपरेटर एक इंडिविजुअल है जो राइट हैंड साइड के कंटेंट को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता है. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक नया कॉन्सेप्ट आया है, प्लस प्लस माइनस माइनस का. कंडीशनल ऑपरेटर्स है जो जिसमें दो ऑपरेटर्स का यूज किया गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टर्नरी. अब आप बोलोगे कि टर्नरी में तो तीन होते हैं, तो इसमें तीन ऑपरेंड्स यूज होते हैं इसलिए वो टर्नरी है, और उसे क्वेश्चन मार्क और कोलन इसका इसमें यूज किया गया. कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स है जो लॉजिकल्स के जैसे ही यूज किए जाते हैं बट इट ऑपरेट ऑन पर्टिकुलर बिट. लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क ऑन एक्सप्रेशन बट bitwise operator work on bitwise expression, that is 0 और 1 इंडिविजुअल बीट्स पे वो वर्क करते हैं. और कुछ सी लैंग्वेज में स्पेशल ऑपरेटर्स है जिनका यूज स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है. तो अभी सबसे पहले अपन देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करने के पहले कुछ अपन एक जनरल आइडिया ले लेंगे कि व्हाट इज ऑपरेटर. सो नंबर वन thing is that C operator are special character. वो कैटेगरीज क्या है उसका वो बाद में बात है, लेकिन सबसे पहले C के जो ऑपरेटर्स है वो सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स है which instruct the compiler to perform operation on some operand. जो कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको ये इस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस ऑपरेंड पे. अगेन मैं आपको बोल दूं कि ऑपरेंड क्या है, नथिंग बट अ वेरिएबल. सेकेंड थिंग, आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जो भी ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शंस दोगे कंपाइलर को, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्पेसिफाइड रहेगी ऑपरेटर से. और ऑपरेंड जो है वो आइदर वेरिएबल हो सकता है या एक्सप्रेशन हो सकता है या लिटरल वैल्यूज हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस बी में ए और बी ऑपरेंड है और प्लस जो है वो ऑपरेटर है. अच्छा, कुछ ऑपरेटर ऐसे भी होते हैं कि जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं. Those operator work on single operand
then this such type of operator is called unary operator. Whereas some operator are indicated before operands, they called prefix. जैसे कि यूनरी ऑपरेटर्स जो है वो प्रीफिक्स कहलाएंगे. क्यों प्रीफिक्स कहलाएंगे? क्योंकि वो एक तो सिंगल ऑपरेंड पे रहते हैं. जैसे कि -10, 10 इज अ वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है, और उसके आगे आपने माइनस लगा दिए तो वो प्रीफिक्स हो गया. प्रीफिक्स पहले सामने फिक्स किया हुआ, पहले से फिक्स किया हुआ, प्रीफिक्स पहले फिक्स किया हुआ. तो -10 जो है वो यूनरी ऑपरेटर है. कुछ ऑपरेटर्स पोस्ट फिक्स होते हैं जो ऑपरेंड के बाद यूज किए जाते हैं. जैसे कि a+b में a के बाद प्लस जोड़ा गया है. फिर कुछ ऑपरेटर जो है वो जनरली एम्बेडेड होते हैं. जैसे कि मैं बोला पोस्ट फिक्स, तो एक्सप्रेशन में a+b में आपको a के बाद लगाया गया और b के पहले, तो आप ये बोल सकते हो एम्बेडेड ऑपरेटर हो गया. दो ऑपरेंड के बीच में लगा दिए तो. या इनफिक्स भी बोल सकते हो. इट मीन्स ऑपरेटर्स का यूज आप इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, ऐसे 3 कैटेगरीज में आप यूज कर सकते हो. प्री फिक्स का मतलब होता है पहले, पोस्ट फिक्स का मतलब हो गया बाद में, और इनफिक्स का मतलब हो गया दो ऑपरेंड के बीच में, जैसे बाइनरी ऑपरेटर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि x = 5, y = -x. तो ये क्या हो गया? अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस डिवीजन. 4 तो आपको जनरली सभी को पता है, लेकिन मॉडुलो डिवीजन क्या होता है? मॉडुलो डिवीजन यानी जैसे जो बोला जाता है कि इट गिव्स द रिमाइंडर. जैसे 3 को आप 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, रिमेनिंग कितना बच गया? 1. सो 1 इज अ रिजल्ट ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर. तो मॉडुलस ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होगा? 1 हो गया. मींस रिमाइंडर को, जो बाकी जो रहता है उस रिमाइंडर को वो शो करता है. तो उसे अपन अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. आइदर सम ऑपरेटर्स आर यूनरी एंड सम ऑपरेटर्स आर बाइनरी. अगर किसी ऑपरेंड के पहले, या बोल सकते हो those expression which contains only one operand, then such type of operator expression contains any operator is called as unary operator. For example, minus y is equal to -x. तो -x जो है वो क्या है? यूनरी हो गया. क्यों? क्योंकि उसके आगे सिर्फ एक ही लगा है, x के बाद कुछ भी नहीं है. कुछ ऑपरेटर बाइनरी होते हैं, जैसे कि z = x + y, x - y, x * y, x / y, x modulo y. तो ऐसे टोटल 5 ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं. प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस डिवीजन. मॉडुलस डिवीजन आपको सिर्फ एक ही रिमेंबर रखना है इसमें, इट होल्ड द रिमाइंडर. जो डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है उसको वो होल्ड करके रखता है. So this is the arithmetic operator. Now next is relational operator. दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है, then you have to use relational operator. And all these operators are binary and require 2 operands. इसमें जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे के सारे बाइनरी होते हैं, और जिसमें 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है आपको. जनरली जो लॉजिकली जो सिमिलर क्वांटिटीज है, जिसमें आपको डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज चाहिए या आपको कुछ कंपैरिजन करना है, देन यू हैव टू यूज सच टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर. मींस वी कैन compare two expressions, logically same expression or somewhat similar expression using relational operator. मीन्स रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल का मतलब होता है रिलेशन, जो रिलेशन को बताया जाता है. जैसे अपन डेली लाइफ में
जैसे कि अगर किसी के 3 मामा है तो बोलते बड़ा मामा, छोटा मामा, मंझला मामा, ऐसा कुछ बोला जाता है, या छोटी मौसी, बड़ी मौसी, ऐसा छोटा बड़ा, ये जो वर्डिंग यूज करते हैं अपन, तो ये क्या है, कंपैरिजन है। सो ये रिलेशन में कंपैरिजन, तो आप जब भी रिलेशनल ऑपरेटर की बात करोगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाना चाहिए कि रिलेशनल ऑपरेटर्स में कंपैरिजन किए जाते हैं। तो कंपैरिजन उस लॉजिकल ऑपरेटर के हेल्प से किया जाता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो है, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स, दो ऑपरेटर्स जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉजिकल और रिलेशनल क्या है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, रिलेशनल ऑपरेटर जब भी यूज हो रहा है तो आप ये समझ लो बड़ा छोटा, ये आपको ध्यान में रखना है, मीन्स अपनी रिश्तेदारी निकाल लो आप वहां पे। सो इसमें ऑपरेटर्स जितने भी यूज किए जाते हैं, इट कंपेयर्स लेफ्ट साइड ऑपरेंड विथ राइट हैंड, मीन्स लेफ्ट साइड में कुछ एक्सप्रेशन रहेगा, राइट साइड में कुछ एक्सप्रेशन रहेगा, तो उनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है। तो जनरली ये बाइनरी होते हैं, और वो सारे के सारे जो है आइदर कोई बड़ा होगा या छोटा होगा तो या इक्वल होगा, ऑल हैव वैल्यू, इट गिव्स द वैल्यू इन either integer form 1 or 0. So it evaluate to 0 if the condition is false, and non zero value यानी 1 कब आएगा, जब वो कंडीशन ट्रू होगी। तो ऐसे 6 टाइप के ऑपरेटर्स सपोर्ट करता है रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू। अब सी लैंग्वेज में लेस देन इक्वल्स टू ऐसा लिखा जाता है, पहले क्या होता था, अपन उसके नीचे जो एंगल ब्रैकेट है, मींस जो ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल है, उसके नीचे आप एक लाइन खींच देते थे, लेकिन वैसा कोई कीबोर्ड में सिंबल अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई अभी आपको इक्वल टू लगना है, जैसा बोलते हैं अपन वैसा लिखना है, मींस लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो सिंबल पहले आएगा फिर इक्वल टू का साइन लगेगा। सो लेस देन, पहले सबसे देखते हैं अपन लेस देन। लेस देन क्या करेगा, ये चेक करेगा ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट, लेफ्ट छोटा है क्या राइट से। आपको फिर से ध्यान रखना है, इट कंपेयर्स लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट, यानी लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट, ये चेक करेगा वो ये चेक नहीं करेगा कि राइट इज स्मॉलर देन लेफ्ट। सेकंड, ग्रेटर देन, लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो। कंपेयर लेफ्ट साइड से कभी भी किया जाएगा, ना कि राइट साइड में। तो एक जो अपन पिछले एक पॉइंट देखे थे कि जब भी आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हो, ईच, तो ये लास्ट वाली लाइन आपको ध्यान में रखना है कि ईच वन ऑफ दो दीज ऑपरेटर्स कंपेयर इट्स लेफ्ट हैंड साइड विथ इट्स राइट हैंड साइड, कभी भी लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर किया जाएगा, ना कि राइट हैंड से। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड, बहुत सारे लोग कंपैरिजन में ये चीज भूल जाते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट साइड, और फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है उनके दिमाग में। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, इक्वल टू का जो यूज किया जाता है, दो ऑपरेंड सेम है या नहीं है वो चेक करने के लिए, और एक नॉट इक्वल टू को यहाँ पे लिखा जाता है एक्सक्लेमेशन का साइन और इक्वल टू, दोनों ऑपरेटर इक्वल है या नहीं है। देखिए एक एग्जांपल लिया हूं मैंने यहाँ पे, 10 ग्रेटर देन 20, अभी कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, ग्रेटर देन, तो कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 10, राइट हैंड साइड में 20, सो 10 से कंपेयर कर रहे हो आप 20 को, तो 10 बड़ा है 20 से, 10 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन क्या बोलो आप लोग, क्या बोलोगे, फॉल्स, और फॉल्स का रिजल्ट तो जीरो के फॉर्म में होता है, यानी ये हो गया रिजल्ट इसका फॉल्स नहीं है। क्या 30 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 है, 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, हाँ है,
30 ग्रेटर देन है, किससे इक्वल टू है, 20 से, इसलिए 1 आ गया रिजल्ट। 100 लेस देन 50, क्या 100 लेस है 50 से, नहीं, ये तो गलत होगा ना, तो 0 आ गया। स्मॉलर देन या लेस देन बोल सकते हो आप, तो 60 लेस देन इक्वल्स टू 70, अगेन 1, ट्रू हो गया। 10 इक्वल्स टू 10, 1, 10 इज नॉट इक्वल टू 9, 1, 1 का मतलब कंडीशन ट्रू हो रही है, यस यस यस, ट्रू। So this is the example of C relational operator. अब एक बात आती है कि जनरली बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इक्वल टू और डबल इक्वल टू में, बट बोथ आर डिफरेंट। इक्वल टू है ये असाइनमेंट ऑपरेटर, और इक्वल टू है ये इक्वालिटी ऑपरेटर। तो इक्वल टू का यूज जो है वैल्यू असाइन करने के लिए किया जाता है, और डबल इक्वल टू का यूज कंपैरिजन के लिए किया जाता है। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, x इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू 15 है, तो x इक्वल्स टू 15 आपने जैसे ही लिखे तो वो क्या करेगा, जो 15 की वैल्यू है वो x को असाइन कर देगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। लेकिन वही x इक्वल्स टू 15, तो वो क्या चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू 15 के बराबर है, 15 के बराबर है। ये उनके बीच में डिफरेंस है, असाइनमेंट और इक्वालिटी ऑपरेटर। तो इन जनरल अगर आप बोलोगे, जैसे कि एक क्लिप आर्ट दिया हो मैंने यहाँ पे कि एक गर्ल कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रही है, कंप्यूटर टेबल पे बैठ के, सो दैट गर्ल इक्वल्स टू रोमा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रोमा है, यू आर रोमा। और वहीं अगर मैं इक्वल टू रोमा अगर लिख दिया मैंने, इक्वल टू डबल साइन लगा दिया इक्वल टू का, तो वो आर यू रोमा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। यानी एक में कंफर्मिटी है और एक में क्वेश्चन मार्क है। एक में कंफर्म हो जा रहा है कि ये रोमा है, और एक में दूसरे वाले ऑप्शन में डबल इक्वल टू लगा दिए, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि क्वेश्चन मार्क उसने क्रिएट कर दिया, आर यू रोमा क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। नाउ थर्ड कैटेगरी इज लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है थोड़ा सा रिलेशनल ऑपरेटर से अलग है। रिलेशनल ऑपरेटर्स के नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस को जोड़ने के लिए और उनको कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज होता है। जनरली ये ट्रू फॉल्स के फॉर्म में रहता है। सो एनी एक्सप्रेशन दैट इवैल्यूएट टू जीरो डिनोट फॉल्स लॉजिकल कंडीशन, और कोई भी एक्सप्रेशन को आप इवैल्यूएट करते हो और नॉन जीरो वैल्यू आती है, नॉन जीरो वैल्यू में 1 भी हो सकता है, जीरो छोड़ के नॉन जीरो वैल्यू आती है, तो वो डिनोट होती है, वो ट्रीट होती है ट्रू। क्योंकि लॉजिकल ऑपरेशन में आइदर ट्रू या फॉल्स यही कॉन्सेप्ट रहेगा, 0 और 1। सो इफ यू वांट टू कंबाइन one or more conditions, then you have to use logical operators. अगर आपको एक्सप्रेशन है, जैसे जनरल एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे आप लोग किसी कंपटीशन को फाइट कर रहे हैं या किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहां पे कंडीशंस दी हुई रहती है कि जैसे कि आप किसी स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, तो उसमें कंडीशन दी रहती है कि आपका वेट, सपोज उसमें कंडीशन दी है कि कैंडिडेट एज बिलो 50, 50 से कम। दूसरी कंडीशन दी रहेगी कि कैंडिडेट की हाइट 5.5 होना चाहिए मिनिमम। तीसरा कंडीशन उसमें ऐसा दिया है कि अगर ये दोनों नहीं है या दो में से कोई भी एक है, तो आप का जो रनिंग है वो सो एंड सो एवरेज इतना होना चाहिए। तो इसमें कैसा है कि 3 कंडीशंस आ गई है। वैसा ही अगर अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि बीसीए में एडमिशन के लिए कंडीशंस लगाए कि मिनिमम 50% 12th में चाहिए,
अगर 50% नहीं है तो आपका अगर एडिशनल कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है तो वो कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसे दो अलग अलग कंडीशंस हो गए। तो ऐसे मल्टीपल कंडीशंस जहां पे यूज होती है, ऐसे मल्टीपल कंडीशंस में अपन लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं और उसे कंबाइन किया जाता है। सो इन सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूजफुल टू कंबाइनिंग वन और मोर कंडीशंस. So in C language, there are three logical operators: logical AND, logical OR, logical NOT. ऐसे तीन ऑपरेटर्स हैं जो C लैंग्वेज सपोर्ट करता है, जिसमें से एक दो बाइनरी है, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और एक लॉजिकल नॉट जो है वो यूनरी ऑपरेटर है, जो जनरली निगेशन के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे मैं अगर लिखा A एंड B, A एंड B, A लॉजिकल एंड B, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? बोथ A एंड B। और अगर मैं A और B लिखता हूं तो आइदर A होगा या तो B होगा या दोनों होंगे। तो आप ये ध्यान में रखो कि लॉजिकल एंड यूज कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करो, और लॉजिकल और का यूज कर रहे हो तो प्लस का यूज करो, मीन्स एडिशन का यूज करो, एडिशन के कॉन्सेप्ट को। और एक्सक्लामेशन है मीन्स वो निगेशन है, मीन्स जस्ट अपोजिट। जीरो है तो वन होगा, वन है तो जीरो होगा। तो लॉजिकल एंड में वन, जैसे कि वन एंड वन, वन होगा, वन एंड जीरो, जीरो होगा। वहीं अगर लॉजिकल और में वन और जीरो, वन होगा। See the truth table. Suppose the operand A and operand B, A और B है, false false true true, false true false true false true। तो निगेट में क्या हो जाएगा? A का F का T हो जाएगा और T का F हो जाएगा। वहीं जस्ट सेम होगा B के लिए, F का T हो जाएगा, T का F हो जाएगा। लेकिन वही अगर मैं लॉजिकल एंड की बात करता हूं तो F इंटू F यानी जीरो इंटू जीरो, जीरो होगा, जीरो इंटू वन, जीरो होगा, वन इंटू जीरो, जीरो होगा, वन इंटू वन, वन होगा। मीन्स लॉजिकल एंड में आप अगर देखोगे तो एक छोड़ के बाकी सब फॉल्स, वहीं लॉजिकल और में एक फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू। फोर्थ कैटेगरी है असाइनमेंट ऑपरेटर। व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर जनरली इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर assign value to a variable, from which side it assign the right hand side value to left hand side। इसका जनरल सिंटैक्स ऐसा है कि आप कोई भी राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में जनरली क्या रहेगा? जनरली या मैक्सिमम और 100% टाइम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल रहेगा। आप 10 इक्वल्स टू x ऐसा नहीं लिख सकते। मैथ्स में अभी तक लिखे आपने, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में आप ऐसा नहीं लिख सकते। कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल ही अवेलेबल होना चाहिए। आप 10 इक्वल्स टू x नहीं लिख सकते। हाँ, x इक्वल्स टू 10 आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो आप इक्वल टू के बाद कुछ भी करो राइट हैंड साइड में चलता है, बट लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक वन एंड ओनली वेरिएबल रहेगा। जैसे आप x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस वाई ऐसा लिखते थे पहले, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक तो पूरा एक्सप्रेशन देना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ सिंगल ही वेरिएबल रहेगा, वो भी वैलिड एक्सप्रेशन। जैसे कि मैं एग्जांपल लू, i इज इक्वल टू आई प्लस 10, तो i लेफ्ट हैंड साइड में जो है और राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में i और राइट हैंड साइड में i प्लस 10, ये एक्सप्रेशन है। इक्वल टू के बाद i रिपीट हो गया, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि वो पहले i की वैल्यू जो भी होगी उसमें 10 ऐड करेगा, ऐड करने के बाद फिर वो किसको देगा? अगेन i को अपडेट करेगा, मींस लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू स्टोर कर देगा। आप i इज इक्वल टू आई प्लस 1 को अलग तरीके से भी लिख सकते हो। इट कैन बी री रिटन बाय i प्लस इक्वल्स टू 10, शॉर्टकट बोलते हैं इसको। और इसी शॉर्टकट को सी लैंग्वेज में शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, या कंपाउंड असाइनमेंट
कहा जाता है। तो कंपाउंड असाइनमेंट या शॉर्ट हैंड असाइनमेंट, क्या बोला जाएगा? शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड ऑपरेटर्स को कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आप जितने भी अरिथमेटिक एज वेल एज लॉजिकल एज वेल एज बीटवाइज ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर, इन सभी को आप क्या कर सकते हो? शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट का एडवांटेज ये होता है कि आपको रिपीट करना नहीं पड़ता ऑपरेटर राइट हैंड साइड में बार बार। स्टेटमेंट छोटा हो जाता है, कॉन्साइज हो जाता है, क्लियर हो जाता है, बहुत ज्यादा इफिशिएंट हो जाता है स्टेटमेंट, और इजीली आप उसको रीड कर सकते हो। दीज आर द एडवांटेज। जैसे कि मैं एक टेबल बनाया हूं यहाँ पे, जिसमें जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनका डिटेल दिया हुआ है। जैसे कि a इज इक्वल टू ए प्लस एक्सप्रेशन जो भी है, तो a इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा मैंने, तो जो एक्सप्रेशन लिखा तो a प्लस इक्वल्स टू बी ऐसा लिख सकता हूँ। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉडुलो डिवीजन एम्परसेंड, तो ये एम्परसेंड मतलब हो गया लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट, लॉजिकल राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो इसे कहा जाता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। आप सिंपली ये ध्यान में रखिए कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो उसको आप x प्लस इक्वल्स टू वन लिख सकते हो। इट मीन्स राइट हैंड साइड में अगर कोई वेरिएबल ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, इट मीन्स वो रिपीट हो रहा है, तो जहां पे भी अगर वो रिपीट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो? उसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये पूरा असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में था। मैंने लॉजिकल ऑपरेटर देखे, रिलेशनल देखे और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे। तो ऐसे टोटल 4 ऑपरेटर्स के बारे में अपन ने पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा।